गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, कल हम लोगों ने टेंस के आउटलाइन को अच्छी तरह से समझा था। ठीक है, कि टेंस में जो टेंस जितने प्रकार के होते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस का हो, ठीक है, या पैसिव वॉइस का, तो उसको हमने सिर्फ कल पहचानना सीखा था। और उसकी डिटेल समझने के लिए, ठीक है, हम और डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन उसको समझने के पहले सबसे पहली चीज, आपका जो फर्स्ट रूल आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें जब आप उसको बनाना सीखोगे तो सबसे आवश्यक चीज नंबर्स। नंबर्स यानी एक सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका फॉर्मेशन आपको अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, तो उसको शुरू करने के पहले पहले हम इसे समझ लेते हैं कि होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको सिखा रहा हूँ नंबर्स को, कि हम कैसे क्या करें कि हमारा सिंगल से प्लूरल नंबर बन जाए। ठीक है, नंबर्स में क्या है, सिंगल से, सिंगल यानी अकेला, प्लूरल्स यानी अनेक बनाया जाता है। ठीक है, यानी एक वचन से बहुवचन बदलना है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए देखिए, आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा अल्फाबेट के बारे में, जो कि हम लोग नर्सरी से लेकर फिफ्थ के अंडर में हम लोग पढ़ते रहते हैं, कि इसमें जो है इंग्लिश के अल्फाबेट में वॉवेल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो कि आपका वॉवेल यहाँ पर 5 दिखा रहा होगा, ए ई आई ओ यू। ये दिमाग में आपको सेट करना है कि 5 ये वॉवेल हैं और बाकी जो 21 लेटर बच रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं जाए। ये आपका वॉवेल है 5। ठीक है, ए ई आई ओ यू। दूसरी चीज, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, जो वर्ड्स दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, इसको प्लूरल्स बनाना है। तो हम इसके लिए देखो एक ये चार्ट बनाते हैं, टेबल। ठीक है, और ये मैं जनरल रूल आपको बता रहा हूं, जो आपका मेन मेन वर्ड वाले हैं उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा हट के मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में थोड़ा सा ये सेट हो सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स में दे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पहला लिखा है बेबी, ठीक है, बी ए बी वाई। ये देखिए वाई लास्ट में आ रहा है आपका, ये आपका वाई है। ठीक है, वाई लास्ट में है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो जब तक मेरी आवाज को आप ठीक से समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, ये टेबल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी बातों को और मेरे प्रत्येक शब्दों को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तो इस टेबल में देखकर आप समझिए। देखिए लास्ट में वाई लिखा है, ठीक है, वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव। रिमूव मतलब होता है हटाना, ऐड यानी जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे हम रिमूव करेंगे किसको, वाई को। वाई को रिमूव करेंगे कब, जब उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और वाई को हटाने के बाद इसमें प्लस क्या करेंगे, ऐड आई ई एस। तो देखिए यहां पर बेबी में वाई हटाए, आई एस जोड़ दिए, तो नया वर्ड क्या बन गया, बी ए बी, वाई हट गया तो आई ई एस बन गया, बेबीज। इसी तरह लेडी हो गया, ठीक है, उसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। और भी बहुत से वर्ड हैं जिसमें वाई लास्ट में हो, कॉन्सोनेंट पहले हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज मिल रहा है आपको। चेंजिंग क्या मिल रहा है, ये देखिए वाई है, वाई तो है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ हटाएंगे नहीं। क्यों नहीं हटाएंगे, देखिए वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हटाना है, रिमूव जो लिखा है कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं हटाएंगे,
इसके पहले क्या है, वोवेल। यदि वाई के पहले कोई भी वोवेल लेटर आए, वोवेल वो लिखा है वोवेल आए, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हटाएंगे, लेकिन साथ में वाई के आगे यस जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बी ओ वाई यस बन गया, बॉयस। क्लियर है? देखिए आप, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड नंबर में देखिए, ये नाइफ लिखा है, तो इसमें लास्ट में क्या है, एफ ई। यहां पर देखिए, जब लास्ट में एफ ई या एफ वर्ड आ रहा है लेटर, ठीक है, एफ ई या एफ लेटर आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव यानी हटा दिए। ठीक है, और उसकी जगह में, इनकी जगह में क्या लिख देंगे, वी ई एस। ये देखिए, के एन आई, के एन आई वी ई एस, ये हो गया नाइस। इसको समझ लीजिए। ठीक है, और इसके आगे देखिए, मैंगो, लास्ट में क्या है, ओ है। यहां पर देखिए कुछ भी नहीं हटा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं हटाना है, लेकिन ऐड क्या करना है, ई एस, ई और एस। यहां पे क्या हो जाएगा, मैंगो, और ई एस जोड़ दिए तो मैंगोज। ठीक है, ई एस जुड़ गया। अब ई एस किसके किसके पूंछ में, पूंछ में बोल रहा हूं, पीछे जोड़ेंगे। ठीक है, जहां पर ओ सी एच एक्स एस डबल एस, ये देखिए, ये जहां पे लास्ट में हो जिस वर्ड के, सॉरी लेटर के, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, ई एस जोड़ देना है। जैसे मैंगो में आपने मैंगोज किया, ई एस जोड़ा। ठीक है, बेंच, बी ई एन सी एच, सी एच, तो उसमें भी बेंचेस, ई एस जोड़ेंगे। जैसे बस, बी यू एस, तो बस में बी यू एस ई एस, बसेस। ठीक है, इस तरह ये जो लेटर लास्ट में आ रहे हैं, यदि लास्ट में ये लेटर आपको मिल रहा है तो आप उसके पीछे ई एस जोड़िएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ नया मिल रहा है आपको, माउस। माउस में क्या आ रहा है, ओ यू एस कहां पर आ रहा है, बी सेंटर का। ये देखिए, ओ यू एस आ रहा है, तो ओ यू एस को हमको क्या करना है, रिमूव कर देना है। रिमूव किए यानी हटा दो, उसकी जगह में, ओ यू एस की जगह में क्या ऐड करना है, आई सी, आई सी, तो क्या हो जाएगा, एम आई सी ई, ये जुड़ गया आपका माइस, ये प्लूरल बन गया। क्लियर है? इसी तरह देखिए, फुट, फुट, एफ डबल ओ टी, यहां पे डबल ओ जो दिख रहा है, ठीक है, डबल ओ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल ई में। हमने डबल ओ को हटा दिया, रिमूव कर दिया, फिर उसकी जगह में मैंने क्या भर दिया, ये डबल ई को। ठीक है, ये आपका नया शब्द क्या बन गया, एफ डबल ई टी। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, फिट। तो यहां पर ये देख लीजिए अच्छी तरह से, ये आपके मेन काम की चीजें हैं जितना मैंने लिखा है, और बाकी कुछ और भी होते हैं तो उसको मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टेंस में ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें जितने की आवश्यकता है टेंस में, मैं उतना ही बस समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, ये शब्द दिए रहेंगे। ठीक है, फिर ये हटाना क्या है आपको, फिर जोड़ना क्या है, और इनको हटाने से या फिर जोड़ने से आपका नया शब्द ये बनेगा। तो इस तरह में आपको एक या दो बार आप इसको देखेंगे टेबल को समझकर, ठीक है, तो आपको ये बहुत जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे आने वाले टाइम पे, यानी जो कल का आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीजें
दिक्कत नहीं करेगी और आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बनाना सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।